बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज से हम परम धाम की 25 वर्षों की शोभा को एक बार पुनः श्रवण करने का प्रयास करेंगे इन जूम मीटिंग के माध्यम से। सबसे पहले हम कि इस भाव से कि जब हमारी आत्मा आप शिरा जी श्यामा जी की अपार में से हद बेहद के ब्रह्मांड को पार करके दिव्य परम धाम में पहुंचती है, सरस सागर में खुद को महसूस करती है, तो किस तरह से हमने बड़ी राम को पार करना है। आगे छोटी राम, वन की नहरें, माणिक पहाड़ की हर जवेरों की नहरें पार करते हुए केल पुल तक पहुंचना है। इस शोभा को थोड़ा सा सूक्ष्म करके फिर केल पुल से एक एक शोभा को विस्तार से करेंगे। तो आज शोभा देखने का प्रयास करते हैं कि बड़ी राम की शोभा कैसे आई है। श्री राजी महाराज की मेहर से रूह पहुंचती है हद बेहद को पार करके दिव्य परम धाम। सरस सागर में खुद को महसूस करती है और यहाँ से वो सागरों की परिक्रमा करती है। तो धनी शोभा दिखलाएंगे कि जब रूह सागरों की परिक्रमा कर रही है तो बेहद भूमिका की तरफ 32 महाबिलंद हवेलियां और 32 गोल बुर्ज दिखाई देगी। इस शोभा को दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। जब घेर कर हम परिक्रमा करेंगे तो हमको घेर कर, ये तो हो गई 32 महाबिलंद हवेलियां। ये महाबिलंद हवेलियों के निशान घेर कर ऐसी 32 महाबिलंद हवेलियां आई हैं और इनके मध्य 32 ही महाबिलंद बुर्जों की शोभा हुई। इन बुर्जों में 2 थंबों की यहाँ 3 गलियां आई हैं। इस शोभा को जूम करके देखते हैं। ये देखिए 32 महाबिलंद हवेलियां और 32 ही बुर्जों की शोभा, गोल बुर्ज। अब एक शोभा और देखेंगे कि हम घेर कर परिक्रमा कर रहे हैं 32 महाबिलंद हवेलियां। इन हवेलियों के ठीक सामने महाबिलंद वन आए हैं। जैसे इन एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों का समूह है, ऐसे ही इस वन में 12,000 वनों का समूह है। ऐसे घेर कर परिक्रमा कर रहे हैं तो 32 महाबिलंद हवेलियां, उनके सामने 32 महावन, त्रिपोलियों के सामने रोसों की शोभा, बुर्जों के सामने रोसों की शोभा। तो शोभा दिख रही है कि ये जो बड़ी रांग आई है 12.5 करोड़ कोस योजन में आई है, जिनमें देखेंगे बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। बाहरी हार में देखेंगे बेहद भूमिका की तरफ 32 महाबिलंद हवेली का फिरावा, भीतर छोटी रांग की तरफ भी देखेंगे 32 महाबिलंद हवेली का फिरावा। मध्य में जो हार आनी है वहां पर 16 महाबिलंद हवेली आनी है। जो 16 का स्थान रह गया उनमें एक में सागर, एक में जीवी, सागर चिमी, सागर चिमी, तो क्रमशः एक सागर एक चिमी की शोभा है। उन्हें शोभा को देखते हैं कि हम यूं समझे कि ये जो बड़ी रांग आई है इनमें घेर कर 3 हारें हवेलियों की आई है।
ये पहली हार हवेली की हो गई, दूसरी हार हवेली की हो गई, तीसरी हार हवेलियों की हो गई। इन एक हवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हालें आई हैं। महाबिलंद हवेलियां कही जाती हैं। 32 महाबिलंद हवेली पहले फिरावे में बेहद भूमिका की तरफ, और ये भीतर छोटी रांग की तरफ। मध्य में 16 हवेलियां आई हैं, और 16 हवेलियों के स्थान पे एक सागर, एक जिमी, एक सागर, एक जिमी, दो सागर के मध्य एक जिमी, दो जिमी के मध्य एक सागर की शोभा हुई। अब हम सबसे पहले एक महाबिलंद हवेली की शोभा को देखते हैं। ये महाबिलंद हवेली का खड़ा दृश्य, गोल गुर्जों का निशान। ये महाबिलंद हवेली, यहाँ 4 हवेली दिखा रखी है, ये लाल रंग में। ऐसी 12,000 हवेलियां, और ये 12,000 त्रिपोली। अब हमने शोभा देखी थी कि 32 महाबिलंद हवेलियां आई हैं, तो 32 ही महावन आए हैं। तो ये अपना एक वन हो गया, जिनमें 12,000 तो वन हुए और 12,000 रोसे हुई। या यूं शोभा देखिए, हवेलियों के ठीक सामने वन और त्रिपोलियों के सामने रोसे आ गई। अब हम भूमभर की सीढ़ियां चढ़कर इन भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आ गए। तो यहाँ हमें शोभा दिखाई देगी। इस शोभा को हम यहाँ से देखें, इस जगह से भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आ जाएंगे, तो हमको इस तरह से 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें नजर आएंगी। ये शोभा को अभी हमने नहीं देखना है। यहाँ से भीतर की ओर देखें, यहाँ 4 हवेलियों की 4 हारें हैं। ऐसे अपने को भूमभर ऊंचे चबूतरे पर, एक महाबिलंद की हवेली के चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें नजर आएंगी। तो हम भूमभर ऊंचे चबूतरे पर हैं, तो घेर कर सबसे पहले रोस की शोभा आएगी। एक महाबिलंद हवेली में है, तो घेर कर सबसे पहले रोस की शोभा आएगी। घेर कर सुंदर विशाल रोस, ये देखिए, ये एक महाबिलंद हवेली हुई। घेर कर रोस की शोभा और 12,000 हवेलियों की 12,000 हार। ये अपने पास 6 हवेलियों की 3 हार है, ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हार है। जिस भी दिशा से देखेंगे अपने को 12,000 हवेलियां नजर आएंगी। अब ये शोभा देखिए, अभी शोभा देखी थी कि घेर कर 32 महाबिलंद हवेलियां, तो 32 ही महावन। अब एक महाबिलंद हवेली के सामने आते हैं, तो 12,000 हवेलियां, तो सामने 12,000 वन। जो एक वन का बड़ा वन आया है, उनमें 12,000 वन आए हैं। वो कैसे? हवेली के ठीक सामने वन और त्रिपोलियों के ठीक सामने रोसे। इन शोभा को खड़े दृश्य से भी देखें। अभी जो शोभा देखी थी, ये देखिए, हवेली के ठीक सामने वन और त्रिपोलियों के सामने रोसे। यही शोभा को हमने यहाँ पर देखा। तो ये 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हवेली के सन्मुख है, रोज से वनों की तरफ मुख करते हैं, तो अपने को वन नजर आएगा, चांदनी चौक नजर आएगा। अभी तक शोभा देखी थी कि रंग महल के सन्मुख एक चांदनी चौक है, और अक्षरधाम की चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक है। छोटी रांग में आएंगे तो चारों दिशाओं में 4 चांदनी चौक है। यहाँ पर इन एक महाबिलंद हवेली, जिनमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं, उनके सामने 12,000 वन आए हैं, 12,000 चांदनी चौक आए हैं। तो हम हैं अभी हद बेहद को पार करके वनों में। वनों में है, तो इन वनों में अपने को 12,000 रास्ते तो चांदनी चौक के मिल रहे हैं, और 12,000 रेती रोज के मिल रहे हैं। तो हम इन चांदनी चौक वाले रास्ते से भीतर की ओर जाते हैं। चांदनी चौक में पहुंचे, चांदनी चौक की सुंदर शोभा, लाल हरे वृक्ष की शोभा, उस सामने रंग महल के समान ही सीढ़ियां चढ़ती हैं। सीढ़ियां चढ़कर हम इन भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आ गए।
इन चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं। ठीक मध्य त्रिपोलिये से हमने भीतर की ओर चलना है। मध्य त्रिपोलिये से भीतर की ओर चलना है। ये अपना मान लीजिए मध्य त्रिपोलिया हो गया। हम इससे भीतर की ओर चल रहे हैं। दाएं बाएं 6,000 हवेलियों की सुंदर शोभा देखते हुए हमने इन महाबिलंद हवेली को पार किया। उन्हें रोज पर पहुंच गए। अब इन रोज पे हम भ्रमण करेंगे और वनों की तरफ देखेंगे तो अपने को हवेलियों के ठीक सामने वन नजर आ रही है और त्रिपोलियों के सामने रोज से। तो इन 12,000 चांदनी चौक में उतर सकते हैं सीढ़ियों से और 12,000 त्रिपोलियों के सामने भी सीढ़ियां हैं। यानी इन हवेली के यहाँ बाहर की तरफ भी भीतर की तरफ भी 24,000 जगह से सीढ़ियां उतरी हैं। हम आ रहे हैं मध्य त्रिपोलिये से, तो मध्य त्रिपोलिये से ही हम सीढ़ियां उतरेंगे। सीढ़ियां उतर के हम आगे बढ़ रहे हैं सागर की तरफ। ये देखिए हम सागर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो 4 लाख कोस की रोस को पार करेंगे। दाएं बाएं देखेंगे तो वनों की शोभा ही है। वनों की सुंदर शोभा, नहरी चबच्चों की शोभा, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बने चौक, उनमें महाबिलंद वृक्ष, ये शोभा देखते हुए हम सागर की पाल पर आ गए। अब सागर की पाल पर शोभा देखेंगे। घेर कर सागर की विशाल पाल, पाल की चारों दिशाओं में ये देखिए वनों की शोभा और वनों के आगे चारों दिशाओं में भोंबर ऊंची पाल यानी महाबिलंद हवेलियों की शोभा। सागर की चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेलियां और चारों दिशाओं में वन आए हैं। विशालता लिए सागर 4 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा। ठीक मध्य में टापू महलों की शोभा, 12,000 टापू महलों की 12,000 आरे। अब हम सागर में हैं और सागर पार करना है। एक रास्ता तो है कि हम उत्तर की ओर होके फिर पूरब की ओर चल रहे हैं, फिर दक्षिण की ओर होके इन वनों को पार करेंगे। भोंबर की सीढ़ियां चढ़ के इन महाबिलंद हवेली को पार करेंगे। भोंबर की सीढ़ियां उतर के इन वनों को पार करेंगे तो अपनी बड़ी नाग पार हो जाएगी। एक रास्ता ये हो सकता है कि हम इन पाल पर खड़े हैं, अपने सामने एक सुंदर सी वेल मछली या मगरमच्छ सुंदर उसकी पीठ पर सवारी करके हम सागर की शोभा देखें। सबसे पहले सागर की शोभा, चारों दिशाओं में वनों की शोभा, आगे महाबिलंद हवेली की झलका, चारों कोनों में रेती के विशाल मैदानों की शोभा। एक सागर की चारों कोनों में रेती के मैदान आए हैं। इन शोभा को देखते हुए सागर पार किया, वनों को पार किया, भोंबर सीढ़ी चढ़ के इन महाबिलंद हवेली को पार किया, भोंबर की सीढ़ी उतरकर इन वनों को भी पार किया। अब इन महानद को पार करेंगे तो हम आ जाएंगे छोटी रांग में। तो इस तरह से हमने बड़ी रांग को पार करना है। अब एक सागर की शोभा को भी समझते हैं, एक दिल में शोभा बिठाने के हिसाब से कि हम सागर में हैं, ठीक मध्य में टापू में है। इन शोभा को दूसरे नक्शे से देखते हैं। ठीक मध्य में तीसरे हिस्से में टापू महल, चारों दिशाओं में वन, वनों के आगे महाबिलंद हवेलियां। इन एक हवेली में 12,000 भूमि, एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई हुई। इसी तरह से टापू महल की 12,000 भूमि, एक एक भूमि 12,000 भूमि, इसी प्रकार से वनों की भूमि आई है। और चारों कोनों में रेती के मैदान। इन शोभा को भी नजदीक से देखते हैं। चारों कोनों में रेती के मैदान यानी पश्चिम की चौगान की तरह यहाँ पर असवारी के सुर। अब हम इन 12,000 हवेलियों की, ये जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें आई हैं, एक सागर की चारों दिशा में जो महाबिलंद हवेली आई है, उनमें 12,000 हवेलियों में से एक हवेली की शोभा देखते हैं। तो इन एक हवेली की जब हम शोभा देखेंगे तो देखेंगे चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे और बड़े चबूतरों की शोभा। हवेली की दीवार में चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे। भीतर जाएंगे तो रंग महल के हिसाब से 6,000 मंदिरों की 2 हारें, आगे 12,000 महलों की 12,000 हारें, उनके मध्य भी त्रिपोलिये,
अब इन माहौल में आ जाते हैं। यहाँ भी चारों दिशाओं में दरवाजे चबूतरे, भीतर जाएंगे तो पुनः यही शोभा। 6,000 मंदिरों की 2 हार और 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। अब एक मंदिर की शोभा महाराज जी ऐसे बता रहे हैं कि एक मंदिर में आते हैं तो ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थम हिंडोले, ठीक मध्य कुंड की शोभा, कुंड को घेर कर बैठ गई और बेशुमार बाग बगीचे, इनमें सुंदर छोटी छोटी कोठरियों टाइप फूलों के सुंदर कुंज बने, चारों दिशाओं में मंदिर के द्वार चबूतरों की शोभा। तो इस तरह से 12,000 हवेलियों की 12,000 हारों में से एक हवेली की शोभा देखी तो उन हवेली में मोहल्लात, मोहल्लात में मंदिर, मंदिर में कोठरियों की शोभा देखी। ये तो हो गई एक सागर की शोभा। अब एक जिमी की शोभा को भी दिल में लेते हैं। जैसे सागर की शोभा आई है कि चारों दिशाओं में वन, चारों दिशाओं में महाबिलंद हवेलियां, ऐसे ही जिमी की शोभा आई है। चारों दिशाओं में रेती के मैदान भी आए हैं। ठीक सागर की जगह यहाँ पर क्या होगा, भूम पर ऊंचे चबूतरे पर एक महाबिलंद हवेली का विस्तार है। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, एक हवेली का विस्तार जैसे अभी देखा, इनकी 12,000 भूमि, एक एक भूमि 12,000 भूमि, लेकिन यहाँ संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की आई है। और एक महाबिलंद हवेली की चांदनी देखी या जिमी की चांदनी देखी तो बिल्कुल माणिक पहाड़ की चांदनी को याद कर ले सुंदर साथ जी। ठीक मध्य में जल का स्तून, ताल की शोभा, दहलान की शोभा, बेशुमार बाग बगीचे। और एक शोभा थी कि हम आए बेहद भूमिका की तरफ भी, 32 महाबिलंद हवेलियां, 32 गोल गुर्ज, इसी तरह से छोटी राम की तरफ भी गोल गुर्ज। ये गुर्ज भी विशालता लिए, 2 लाख कोस की जगह इन हवेली से ली, 2 लाख कोस की जगह इन हवेली से ली, तो ये 4 लाख कोस का अपना गुर्ज हुआ। इसमें 2 थंबों की हर 3 गलियां। तो इस तरह से हमने आज एक बहुत सरल तरीके से बड़ी राम की शोभा को समझा कि किस तरह से हमने मेनली 3 पार्ट्स पार करके बड़ी राम को पार करना है। पहले पार्ट में ये हवेली ले लवे दोनों तरफ के बगीचों समेत, दूसरे पार्ट में ये ले लवे अपन सागर, तीसरे पार्ट में पुणे ये हवेली। तो इस तरह से हमने बड़ी राम को पार करना है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।